एक तरफ पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले दौर के मतदान के पहले जाट वोटों पर सबकी नजर है, तो दूसरी तरफ है नजर मुस्लिम वोटों पर। सारे दावे का दम जो बढ़ रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जयंत चौधरी का गठबंधन हो या फिर कई अन्य पार्टियां हैं, वो इसी दम पर है कि एक मुश्त इस बार मुस्लिम वोट गठबंधन को मिलने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ है असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के अध्यक्ष, और वोटिंग के ऐन पहले उन पर हुई फायरिंग क्या एक बड़ा मुद्दा बन पाएगी? क्या वो वोटों को प्रभावित करेगी? दूसरी तरफ ओवैसी खुद इसमें एक बड़ी साजिश की इशारा कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर वोटों के ध्रुवीकरण और समीकरण को बदलने का एक सोचा समझा प्रयोग है? जो रायपुर में खड़े होकर कहती है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो। याद रखो, हमको खत्म करने वालों, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम कमली वाले की उम्मत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया था, काबतुल्लाह को देखकर कहा कि काबा, मेरी उम्मत की अजमत तुझसे बढ़कर है, हम नहीं मिटने वाले, हमसे जमाना हम नहीं तो जमाना नहीं। याद रखो, हमको मिटाएंगे। देश में राइट विंग चरमपंथ बढ़ने का आरोप लगाने वाले ओवैसी पर हमले का लखनऊ की लड़ाई में क्या असर होगा? मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। ना हम मोदी से डरेंगे, ना योगी से डरेंगे, इंशाअल्लाह ना हम अखिलेश के इन दिलफरेब बातों में आएंगे जो उनके वालिद मोहतरम भी दोहराते थे, ना हम कांग्रेस के वो पुरानी बूढ़ी कांग्रेस जिसने हमेशा हमको धोखा दिया। आज आकर हमसे दिलफरेब बातें की जाती हैं, और जब मंजलिस इलेक्शन लड़ रही है, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, ऐसा पड़े हैं जैसा कि तुम्हारे बाप का खजाना है मुस्लिम वोट। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आवाज बनने की कोशिश करने वाले ओवैसी पर हमला संयोग है या प्रयोग? मुझे बोलने दीजिए सर, हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं। अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? एआईएमआईएम चीफ ओवैसी, जिन पर गुरुवार शाम को हुए हमले की गूंज सड़क से संसद तक सुनाई दी। मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है। गुरुवार शाम मेरठ जिले के किटौर क्षेत्र में एक सभा करने के बाद हापुड़ गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जा रहे ओवैसी पर यह हमला हुआ। हापुड़ के पिलखुआ एरिया में नेशनल हाईवे पर छिजारसी टोल प्लाजा से गुजरने के दौरान दो युवकों ने ओवैसी के काफिले पर पिस्टल से फायरिंग कर दी। इसमें 2 गोली ओवैसी की गाड़ी के निचले हिस्से पर लगी, इससे उनकी कार में छेद हो गए। इसी के बाद सरकार की तरफ से उन्हें जेड श्रेणी की सिक्योरिटी देने का ऐलान हुआ। मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ। सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले, तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4-4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी। ओवैसी पर हमले के बाद से हैदराबाद में उनके समर्थक गुस्से में हैं। ये देखिए कैसे जुमे की नमाज के बाद ओवैसी के समर्थकों का हुजूम हैदराबाद की 4 मीनार पर हमले का विरोध करने पहुंच गया।
ओवैसी पर हमले के बाद दो बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, उन पर हमला किसने करवाया, और दूसरा, उत्तर प्रदेश के चुनाव पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि उनके हमले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी 2 टूक कहती है कि फायरिंग संयोग नहीं प्रयोग। हमला किसी पर भी हो वो दुखद है, लेकिन अगर हमला सोची समझी रणनीति से हो। हमला करने वाले कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। उनकी तस्वीरें किनके साथ हैं? उप मुख्यमंत्री के साथ हैं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ हैं। तो ये बीजेपी सरकार ने हमला कराया है जानबूझ करके कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो जाए। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो पुलिस करेगी, बाद में निकलेगा, लेकिन जनता ने जांच कर ली है कि ये मिली भगत ए टीम बी टीम का साझा समझौते की फायरिंग है। समाजवादी पार्टी जानती है कि ओवैसी योगी सरकार और बीजेपी पर जितने आक्रामक होंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनका समर्थन उतना ही बढ़ता जाएगा। ओवैसी ने इस बार 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें अभी तक वो 66 उम्मीदवार मैदान में उतार चुके हैं, जिसमें 55 मुसलमान और 11 हिंदू शामिल हैं। अब सवाल ये है कि क्या ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक बांट सकते हैं? इस सवाल के जवाब में ये वीडियो देखिए। कुछ लोग इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ते मुस्लिम वोट बैंक का सबूत मानते हैं। ये मेरठ का सिवाल खास है, जहां ओवैसी के डोर टू डोर कैंपेन भारी भीड़ उमड़ी। चप्पा चप्पा ओवैसी के समर्थकों से भर गया। सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं थी। ओवैसी के प्रचार में उमड़ी भीड़ जो जहां था वहीं ठहर गया। ओवैसी पिछले दिनों जिस भी मुस्लिम इलाके में प्रचार के लिए निकले, वहां की तस्वीर कमोबेश एक जैसी ही दिखी। गाजियाबाद के डासला में ओवैसी वोट मांगने निकले तो सड़कों पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ओवैसी के हाथ छूने के लिए वहां मौजूद लोगों में होड़ मच गई। महिलाओं ने छतों से फूलों की बारिश कर दी। लोग घरों पर खड़े होकर वीडियो बनाने लगे। हर कोई इस दौरान ओवैसी के साथ एक सेल्फी लेने के लिए पूरा जोर लगाता दिखा। ओवैसी को लेकर इसी दीवानगी ने समाजवादी पार्टी को परेशान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 25 से 50% मुस्लिम आबादी 85 सीटों पर है। मुस्लिम प्रभाव वाली 85 सीटें उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में हैं, जो पूरब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैली हुई थी। 2017 के चुनाव में इन 85 सीटों पर बीजेपी को 40% वोटों के साथ 64 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 23% वोटों के साथ 16 सीटें मिली। 2017 के आंकड़े बताते हैं कि इन 85 सीटों पर जहां 40% से अधिक मुस्लिम आबादी थी, वहां समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर था। अब की बार भी अधिकतम सीटों पर मुस्लिम वोट अखिलेश यादव को मिलता दिख रहा है, लेकिन ओवैसी के लिए उमड़ी ये भीड़ अगर वोट में तब्दील हो गई तो अखिलेश का खेल बिगड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के जब से इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ है, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एक भी अखिलेश यादव हो या जयंत चौधरी साहब हो या उनके जो सहयोगी पार्टियां हो, वो लफ्ज़ मुसलमान का नाम लेने से कतराते हैं। और दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव के एक सहयोगी पार्टी के नेता ने यह कहा कि अखिलेश यादव ने 45% मुसलमान नेताओं के टिकट काट दिए। जब मीडिया ने पूछा कि क्यों, तो उसने कहा कि मुसलमानों में एक नशा है। तो बताना ये चाह रहे हैं कि हिंदुत्व के ज्यादा वफादार कौन है, कौन बीजेपी से बड़ा उस आइडियोलॉजी पर अमल करेगा। तो ये हो रहा है।